नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम स्थूल शरीर के प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब कभी हम शरीर की चर्चा करते हैं, चाहे दर्शनों के अनुसार हो या फिर उपनिषदों के अनुसार हो, तो हमें पढ़ने को मिलता है कि 3 प्रकार के शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अगर हम उपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो स्थूल शरीर है यह अन्नमय, प्राणमय आदि कोशों से बना हुआ है। जब हम वहाँ पर शरीर के साथ में कोशों का वर्णन करते हैं तो 5 कोशों में से कुछ के माध्यम से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, कुछ के माध्यम से सूक्ष्म की उत्पत्ति होती है और कुछ के माध्यम से कारण शरीर की उत्पत्ति होती है। वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि स्थूल शरीर का तात्पर्य होता है ऐसा शरीर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह स्थूल शरीर कहलाता है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो स्थूल शरीर है इसके भी मूल रूप से जो प्रकार हैं उन्हें हमें जानना जरूरी है। हम संपूर्ण सृष्टि में देखते हैं जितने भी भूत प्राणी हैं उन सबको इन्हीं के अंतर्गत बांटा गया है। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए अगर आप इच्छुक हों तो वीडियो को, लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर जो इस स्थूल शरीर की चर्चा कर रहे हैं यह वेदांत दर्शन के अनुसार उसमें प्रतिपादित जो कि शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो पंचीकरण का जो सिद्धांत है वहाँ पर शंकराचार्य जी ने स्थूल शरीर के बारे में चर्चा की है। तो उसी विषय को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो प्रथम जान लेते हैं वेदांत में स्थूल शरीर। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि स्थूल शरीर का तात्पर्य क्या होता है और स्थूल शरीर के प्रकार कितने हैं। जब हम यहाँ पर वेदांत दर्शन में जब शंकराचार्य जी का जब पंचीकरण सिद्धांत पढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य जी के अनुसार जो पंचीकृत पंचभूत हैं इन्हीं से संपूर्ण प्राणियों के 4 प्रकार के स्थूल शरीर आदि का निर्माण होता है। ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखिएगा। शंकराचार्य जी के अनुसार खास करके इनका जो पंचीकरण का जो सिद्धांत है, तो यहाँ पर कहते हैं कि पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार अर्थात पंचीकरण सिद्धांत के आधार पर ही जितने भी भूत प्राणी हैं सबके स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, और वह भी मात्र कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। अर्थात 4 प्रकार के ही प्राणी हैं, जितने भी स्थूल शरीर वाले हैं मात्र और मात्र 4 प्रकार के ही हैं। इसी के अंतर्गत सभी प्राणी अर्थात जितने भी योनियों की हम उपनिषदों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार चर्चा करते हैं वो सब के सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि ये पंचीकरण क्या है। तो पंचीकरण का सिद्धांत जब हम अद्वैतवाद पढ़ते हैं तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने इसको समझाया है। तो अद्वैत दर्शन के अनुसार यह जो संपूर्ण सृष्टि है इसका जो विकास हुआ है, जैसे हम सांख्य के अनुसार देखते हैं, सांख्य इसको विकासवाद कहता है, 25 तत्वों की वहाँ पर चर्चा करता है। उपनिषदों में भी इसी प्रकार से समझाया गया है। कोई ब्रह्म के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पर अर्थात अद्वैत सिद्धांत है जो कि शंकराचार्य जी का है। यहाँ पर जो ये सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, यह जो विचार किया गया है यह पंचीकरण का सिद्धांत ही है। अर्थात इसी के आधार पर पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ही संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित जितने भी भूत प्राणी हैं इनके शरीरों की उत्पत्ति हुई है। अब यह पंचीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर खैर हमने इसको अलग से कवर किया है। एप्लीकेशन पर भी हमने यह जो सिद्धांत है इसको अच्छे ढंग से समझा है। यहाँ पर सामान्य अर्थ में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पंचीकरण का सिद्धांत होता है कि पंचभूतों के निर्माण में जो सर्वप्रथम जो 5 तन्मात्राएं होती हैं यह 2-2 समान भागों में बंटती हैं। तत्पश्चात प्रत्येक तन्मात्र के अर्धभाग के 4 भाग होते हैं। इस प्रकार से यह जो सिद्धांत है यह पंचीकरण का सिद्धांत कहलाता है। तो पंचीकरण का सिद्धांत में मूल रूप से जैसे कि आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व के 2 भाग होते हैं। एक में आकाश तत्व होता है और अन्य जो आधा भाग बचा हुआ है इनमें अन्य जो 4 महाभूत बच जाते हैं, 4 भूत बच जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा है कि इस प्रकार की यह जो प्रक्रिया है यह पंचीकरण की प्रक्रिया है
तत्पश्चात प्रत्येक भूत प्राणी के शरीरों की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार से हम आकाश में देखते हैं तो आकाश में मात्र आकाश तत्व नहीं है, इसके अलावा अन्य महाभूत भी हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह पंचीकरण सिद्धांत की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले एक के दो भाग होते हैं, तत्पश्चात आधा भाग को छोड़ करके अन्य जो आधा भाग बचता है इसमें चार भाग होते हैं। तो ये एक अलग विषय है, यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, ये आपको एप्लीकेशन पर समझाया गया है, पूरा दर्शन आपको वहाँ पर समझाए गए हैं, तो वहाँ पर आप इस विषय को जान सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जिस स्थूल शरीर की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वेदांत के अनुसार, तो यहाँ पर आपको जानना है कि इसके मूल में यहाँ पर बताया गया कि यह पंचीकरण सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। अब ये तो हम यहाँ पर जान चुके हैं, अब हमें यहाँ पर यह जानना है कि जो स्थूल शरीर के जो चार प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं। तो स्थूल शरीर के जो चार प्रकार हैं वह है जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है और उद्भिज्ज है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यह जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें मात्र और मात्र चार प्रकार के ही प्राणी हैं। एक जरायुज हैं, एक अंडज हैं, एक स्वेदज हैं और एक उद्भिज्ज हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी भूत प्राणी की उत्पत्ति हम नहीं देख पाते और ना हमें दिखाई देती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे ग्रंथों में जो समझाया गया, चाहे दर्शन हो चाहे उपनिषद हो, उन्हीं विषयों को आज की साइंस उस पर सहमत भी है। आज की साइंस इसके अलावा चार भूत प्राणियों के अलावा अन्य किसी नए भूत प्राणी की उत्पत्ति के बारे में वर्णन नहीं कर पाया है। कैसे, इसको आगे आप देखें। तो प्रथम जान लेते हैं कि अंडज जो प्राणी होते हैं वह कौन से होते हैं। तो जो जरायुज है, जरायुज प्राणी कौन से होते हैं, प्रथम इसे जान लेते हैं। चारों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो जरायुज प्राणी किसे कहते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले जितने भी भूत प्राणी हैं वो सब के सब जरायुज प्राणी कहलाते हैं। उसमें पशु भी आ गए, मनुष्य भी आ गया। जरा अर्थात जैर, जैसे हम देखते हैं ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह किससे लिपटा होता है, गर्भ में जहर से लिपटा होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, चाहे वो फिर पशु ही क्यों ना हो, पशुओं में कोई भी पशु हो सकता है। तो इन सब की जो उत्पत्ति होती है यह जरायुज प्राणी कहलाते हैं। यह कैसे होते हैं, यह गर्भ में होते हैं, लेकिन किससे, जहर से लिपटे होते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं जो जहर से बाहर निकलते हैं, गर्भ में जिनकी उत्पत्ति गर्भ में होती है, जिनकी उत्पत्ति गर्भ में होती है और जिनका विकास भी गर्भ में होता है, ऐसे जो भूत प्राणी हैं वह जरायुज कहलाते हैं। और यह कौन कौन से, चाहे मनुष्य हो चाहे जितने भी पशु हैं, वह सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो प्राणी समुदाय है वह है अंडज। अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले। अब अंडे से उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं उनमें कौन कौन से आएगा, तो पक्षी आते हैं। जितने भी पक्षी हैं वह सब के सब अंडज हैं, अंडज प्राणी हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। सर्प है, चींटियां हैं, बिच्छू इत्यादि हैं। तो यह सब के सब जो प्राणी हैं यह कैसे हैं, अंडज हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। तो दूसरा जो प्राणी समुदाय है वह कौन सा है, वह अंडज प्राणी है। इसके अलावा तीसरा जो प्राणी समुदाय है वह है स्वेदज। स्वेद कहते हैं किसको, पसीना। तो पसीने से उत्पन्न होने वाले या फिर मलमूत्र से उत्पन्न होने वाले जो भूत प्राणी हैं यह क्या कहलाते हैं, यह स्वेदज प्राणी कहलाते हैं। जैसे कि जूं है, कीट पतंग इत्यादि हैं, कीड़े इत्यादि हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है या तो यह पसीने से उत्पन्न होते हैं या फिर यह मलमूत्र से उत्पन्न होते हैं, अर्थात मलमूत्र में ही उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जो प्राणी हैं जो मलमूत्र या फिर पसीने से उत्पन्न होते हैं, यह जो प्राणी कहलाते हैं यह स्वेदज प्राणी कहलाते हैं। तत्पश्चात अंतिम जो भूत प्राणी है वह है उद्भिज्ज। उद्भिज्ज प्राणी कहलाते हैं जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं। पृथ्वी तत्व को फोड़ करके उत्पन्न होने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी लताएं हैं, वृक्ष हैं, वह सब के सब उद्भिज्ज प्राणी कहलाते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो जितने भी भूत प्राणी जो कि पृथ्वी को फोड़ करके मिट्टी से उत्पन्न होते हैं वह सब के सब, चाहे लताएं हों चाहे वृक्ष हों, वह सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, उद्भिज्ज प्राणी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मैंने आपको पूर्व में कहा था कि जो शंकराचार्य जी ने यह जो प्राणी समुदाय की जो चर्चा की, स्थूल
शरीर की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। स्थूल अर्थात जिसे हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी शरीर हैं, जितने भी भूत प्राणी हैं, वह मात्र और मात्र 4 प्रकार के ही हो सकते हैं। चारों प्रकार से कौन कौन से? प्रथम हमने देखा जरायुज, जहर से उत्पन्न होने वाले। दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज और चौथा है उद्भिज। तो इस प्रकार से आपको इन सब विषयों को ध्यानपूर्वक समझना है। आप इसके अलावा अन्य किसी भी भूत प्राणी की चर्चा नहीं कर सकते, नहीं आपको देखने को मिलेंगे। और कहीं पर मैंने पढ़ा था, मेरे गुरुदेव भी इस विषय को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जो सनातन संस्कृत में जो 84 लाख योनियों की जो चर्चा की गई है, उनमें से 21 लाख योनियां प्रत्येक प्राणी समुदाय में होते हैं। तो इस प्रकार भी आपको समझना है। इसका वर्णन भी मैं कभी आपको लेक्चर के रूप में यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, जिसके ऊपर इस विषय पर खास करके प्रकाश डाला जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर वेदांत दर्शन के अनुसार, खास करके शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के अनुसार, यहाँ पर जो जितने भी भूत प्राणी हैं, इनके स्थूल शरीर की जो 4 प्रकार की जो चर्चा की गई है, इसके विषय में आपको यहाँ पर जानना है। इस प्रकार से आप देखिएगा, इस प्रकार अद्वैत वेदांत अनुसार पंचीकरण का यह जो सिद्धांत है, यह क्रमिक सृष्टि विकास के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह किसके द्वारा होता है? यह पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और पंचीकरण प्रक्रिया हम इसको एप्लीकेशन पर आपको समझा चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। आप ये लेक्चर ध्यानपूर्वक रिपीट करके देखें। अगर जो कोई भी डाउट अगर आपके मन में होता है तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रश्न रहे और एप्लीकेशन पर अगर जो आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप चैट सपोर्ट पर जाकर के अपना प्रश्न वहां पर रख सकते हैं। चैनल पर देख रहे हैं तो अपना प्रश्न वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य लेक्चर्स, अन्य टॉपिक के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।